मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। कांग्रेस सरकार ने लाडले मशाक दरगाह के 13 केसेस लिए वापस। एसआईआर वोटर लिस्ट पर कर्नाटक सरकार अलर्ट। बीदर के ब्रिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर पर गैंग अटैक। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड स्कैम का शक, पंचायत ऑफिस से डिमांड बुक गायब, फेक सिग्नेचर का आरोप। भारी बारिश से बेंगलुरु का हाल बेहाल। कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर ट्रेंड, सरकार की नीतियों के खिलाफ नया अभियान बताया संतोष लाड ने। बेंगलुरु में फेक क्विक बुक्स कॉल सेंटर का भांडाफोड़। कॉकरोच जनता पार्टी को अभिनेत्री रम्या का सपोर्ट, इंस्टाग्राम कमेंट से पॉलिटिकल चर्चा गर्म। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों का घोटाला, हजारों महिलाएं हुई शिकार। पीएम आवास योजना में घोटाले का आरोप, गरीबों को घर नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी। खबरें विस्तार से। कांग्रेस सरकार ने लाडले मशाक दरगाह के 13 केसेस लिए वापस। कर्नाटक में नया राजनीतिक मुद्दा गरमाया। कर्नाटक सरकार ने गुलबर्गा के अड़ंद इलाके में हुए लाडले मशाक दरगाह विवाद से जुड़े 13 क्रिमिनल केसेस वापस लेने का फैसला लिया है। ये फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया, जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। राज्य में अपोजिशन ने कांग्रेस पर माइनॉरिटी समुदाय को खुश करने का आरोप लगाया है। सरकार के इस फैसले को लेकर यह मामला 2022 शिवरात्रि के दौरान हुए पत्थरबाजी और हिंसा से जुड़ा था, जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था और अधिकारियों पर हमले की कोशिश का भी आरोप लगा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीकर यूटी कादर की सिफारिश के बाद सरकार ने ये तमाम केसेस वापस लिए हैं। दूसरी तरफ होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ इसी मामले में नहीं बल्कि कन्नड़ा संगठन और किसान ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कुल 52 केसेस को भी कानूनी सलाह के बाद विड्रॉ वापस करने का फैसला लिया गया है। बीजेपी ने इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज करने का इशारा दिया है, जबकि बीजेपी के अधिकार में भी बजरंग दल के कई मामले और गौ रक्षकों से जुड़े कई केसेस अपने सरकार में भी वापस लिए थे, बता रही है सत्ता में रही पार्टी के नेता। एसआईआर वोटर लिस्ट पर कर्नाटक सरकार अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, 1 करोड़ वोटर्स आउट होने का डर। कर्नाटक में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रोसेस शुरू होते ही सियासत गर्म हो गई है। राज्य की सीएम सिद्धरामैया की सरकार ने वोटर राइट्स, संविधान का दिया हुआ वोट के अधिकार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू कर दी है। कैबिनेट मीटिंग में कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि अगर किसी भी वोटर का हक जबरदस्ती छीना गया तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। सरकार का कहना है कि एसआईआर प्रोसेस के बाद वोटर लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने की मांग भी उठ सकती है। कांग्रेस कैंप को डर है कि लगभग 1 करोड़ वोटर्स लिस्ट से बाहर हो सकते हैं राज्य के, जिसका इफेक्ट 2028 इलेक्शन में 103 सीट्स पर पड़ सकता है। इसी वजह से सीएम सिद्धरामैया और डी.के. शिव कुमार अब फुल अलर्ट मूड में दिख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जून 30 से बूथ ऑफिसर्स घर घर वेरिफिकेशन शुरू करेंगे। अगस्त 5 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और अक्टूबर 5 को फाइनल वोटर लिस्ट रिलीज होगी। सरकार ने ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हुए कहा है कि बंगाल और दूसरे राज्यों जैसी गड़बड़ी कर्नाटक में नहीं होनी चाहिए।
बीदर के ब्रिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर पर गैंग अटैक, ओपीडी चिट्ठी को लेकर इमरजेंसी वार्ड में हंगामा। बीदर के ब्रिम्स हॉस्पिटल में देर रात एक शॉकिंग घटना सामने आई है। ओपीडी चिट्ठी को लेकर एक गैंग ने इमरजेंसी वार्ड के अंदर घुसकर डॉक्टर पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था। डॉक्टर ने कहा कि पहले ओपीडी स्लिप लेकर आओ, उसके बाद ट्रीटमेंट और एक्सरे प्रोसेस होगा। इसी बात पर कुछ लड़के भड़क गए और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हुए डॉक्टर पर ही अटैक कर दिया। आरोप है कि गैंग के लोग इमरजेंसी वार्ड में घुस आए और डॉक्टर को धमकाते हुए मारपीट की। हॉस्पिटल स्टाफ भी डर के मारे बीच बचाव करने से घबरा गया। घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है, जिसमें कई लोग मिलकर डॉक्टर को पीटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एमएलसी प्रोसेस को लेकर भी विवाद हुआ था। पुलिस अब सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। इस घटना के बाद डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ में गुस्सा और डर का माहौल दोनों बना हुआ है। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड स्कैम का शक, पंचायत ऑफिस से डिमांड बुक गायब, फेक सिग्नेचर का आरोप। बल्लारी जिला के सिरगुप्पा टिक्कलाकोटे टाउन पंचायत में प्रॉपर्टी खाता करेक्शन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। KMF 24 डिमांड बुक पहले ऑफिस से गायब हो गई और कुछ ही दिन बाद वही रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर अलमारी के पीछे मिला। मामला तब गर्म हो गया। रिकॉर्ड में खाता डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स में फेर बदल होने का शक नजर आया। ऑफिसर्स ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पता चला कि टैक्स तय करने वाले अधिकारी भी षणमुख की मदद से सन्ना गड्डेप्पा और भावी मने आसिफ डिमांड बुक को ऑफिस से बाहर ले गए थे। आरोप है कि बाहर डॉक्यूमेंट्स में बदलाव और फेक सिग्नेचर किए गए और शाम को वापस ऑफिस में रखी गई फाइल। अब पूरे मामले में रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने और फॉर्जरी का एंगल सामने आया है। पंचायत ऑफिस में हुई इस घटना ने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की सुरक्षा सिक्योरिटी पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। भारी बारिश से बेंगलुरु का हाल बेहाल, आधे घंटे की बरसात ने रोड्स को बना दिया ताला, पेड़ गिरने से ट्रैफिक जाम। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में तेज आंधी और बारिश ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। राजधानी में सिर्फ आधे घंटे की बारिश के बाद कई रोड्स पूरी तरह पानी में डूब गए, अंडरपास बंद हो गए और शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम लग गया। कई जगह बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर सड़कों और गाड़ियों पर गिर गए। वेस्ट ऑफ कॉर्ड रोड फ्लाईओवर के पास पेड़ गिरने की वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। राजाजी नगर, KR पुरम, विजयनगर, शांति नगर, लालबाग और KR मार्केट जैसे एरियाज में भी हालात खराब नजर आए। कई अपार्टमेंट और मेट्रो स्टेशन में भी पानी घुस गया। BBMP और नागरिक एजेंसी, सिविक एजेंसीज पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हर साल बारिश के बाद बेंगलुरु में ऐसे ही सैलाब जैसे हालात और नज़ारे देखने को मिलते हैं। लोगों का कहना है कि राजकालवे और ड्रेनेज क्लीनिंग टाइम पर नहीं होने की वजह से पूरा शहर अब पानी में डूब रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक और तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ये सिर्फ अलर्ट राजधानी बेंगलुरु के लिए ही नहीं बल्कि राज्य के 19 से ज़्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर ट्रेंड, सरकार की नीतियों के खिलाफ नया अभियान बताया। संतोष लाड ने देश भर में कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया प्रचार तेजी से वायरल हो रहा है। सिर्फ 4 दिन में ही इस पेज को 18 मिलियन फॉलोअर्स मिलने का दावा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता संतोष लाड ने कहा कि ये एक रेवोल्यूशन की शुरुआत है, जहां युवा पीढ़ी और आम लोग सरकार की जन विरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। संतोष लाड ने पीएम मोदी के यूरोप टूर और सोशल मीडिया रील्स और मेलोनी को मेलोडी देने पर भी तंज कसा और कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम
बड़े मुद्दे हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार की तरह सब्सिडी दी जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम काफी कम हो सकते हैं, जिससे देश की जनता को राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बल्कि सबका है। युवाओं को डेमोक्रेसी बचाने के लिए एकजुट होना होगा, ये वक्त की जरूरत है, कहा संतोष लाड ने। बेंगलुरु में फेक क्विक बुक्स कॉल सेंटर का भांडाफोड़। अमेरिका के लोगों से टैक्स के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला, आरोपी अरेस्ट। बेंगलुरु में साइबर कमांड ऑफिसर्स ने एक बड़े फेक कॉल सेंटर रैकेट का पर्दाफाश किया है। सर्कल स्क्वायर LLC नाम की कंपनी बनाकर गैंग अमेरिका के लोगों को फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्विक बुक्स के नाम पर ठग रहा था। गैंग US सिटीजन्स के टैक्स हेल्प और फेक सॉफ्टवेयर लाइसेंस देने का झांसा देकर पैसे लूट रहा था। बेंगलुरु पुलिस ने दिल्ली के प्रशांत और यूपी के आकाश को गिरफ्तार किया है। रेड के दौरान 9 CPU और 44 SSD डिवाइस और फ्रॉड स्क्रिप्ट वाली बुक्स भी सीज की गई है। साइबर पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है की जानकारी दी साइबर DGP परवीन मोहंती ने। कॉकरोच जनता पार्टी को अभिनेत्री रम्या का सपोर्ट। इंस्टाग्राम कमेंट से पॉलिटिकल चर्चा गर्म। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही कॉकरोच जनता पार्टी को अब एक्ट्रेस और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रम्या का भी सपोर्ट मिलता दिख रहा है। इंस्टाग्राम पर ब्लॉगर एलेन गोंसाल्विस के वायरल वीडियो पर रम्या ने कमेंट करते हुए लिखा, मेरा वोट आपको। एलेन ने मजाक के अंदाज में खुद को कॉकरोच जनता पार्टी का पहला MLA बताया था, जिसके बाद अभिनेत्री रम्या का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर और भी ज़्यादा वायरल हो गया। सिर्फ 5 दिन में इस पार्टी के मिलियंस फॉलोअर्स हो चुके हैं और यूथ के बीच इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में मजाक और मीम कल्चर के रूप में शुरू हुई ये ऑनलाइन मूवमेंट अब पॉलिटिकल डिस्कशन का बड़ा टॉपिक बन गई है। कई लोग इसे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वार्निंग बेल माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर अब ये चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या ये सिर्फ फन ट्रेंड है या फ्यूचर में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल वॉइस बन सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों का घोटाला, हजारों महिलाएं हुई शिकार। दावनगेरे में क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़ा फ्रॉड सामने आया है। ज्यादा रिटर्न और डेली इनकम का लालच देकर हजारों लोगों, खासकर मुस्लिम महिलाओं से करोड़ों रुपयों की ठगी की गई है। इस मामले में एक प्राइवेट स्कूल टीचर समेत 3 लोग, अरशद निसा, शाहिद हुसैन और नदीम के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई है। पुलिस थाना में आरोप है कि टेलीग्राम ग्रुप और नोवा बीट नाम के ऐप के जरिए लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए फंसाया गया। धोखेबाजों का कहना था कि 10,000 रुपये लगाओ और रोज 300 रुपये कमाओ। शुरू में कुछ लोगों को पैसे भी दिए गए, जिससे लोगों का भरोसा और बढ़ गया और उन्होंने लाखों रुपये तक इन्वेस्ट कर दिए। इन पर पीड़ितों का कहना है कि ऐप में उनके अकाउंट बैलेंस में लाखों रुपये शो हो रहे थे, लेकिन विड्रॉल के वक्त ऐप बंद हो गया और सभी नंबर्स स्विच ऑफ मिलने लगे। कई महिलाओं ने बताया कि उन्होंने लोन लेकर और सोना गिरवी रखकर पैसा इन्वेस्ट किया था। पुलिस के पास पहुंची पीड़ित महिलाओं ने आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने और उनका पैसा वापस दिलवाने की मांग की है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि करोड़ों की धोखाधड़ी की गई है। दावनगेरे में 10 से 13 हजार लोग इस क्रिप्टो स्कैम का शिकार बनी है। PM आवास योजना में घोटाले का आरोप, गरीबों को घर नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी। बीजापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। भारतीय द्राविड़ दलित सेना ने आरोप लगाया है कि अलामीन के पास बने घर असली गरीब और बेघर लोगों को देने की बजाय पैसा और पहुंच रखने वाले लोगों को अलॉट किए गए हैं। संगठन ने जिला कलेक्टर को दिए गए मेमोरेंडम में कहा है कि ऐसे लोगों को घर दिए गए हैं जिनके पास पहले ही से जमीन
और प्रॉपर्टी मौजूद है। आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने रिश्वत लेकर ये अलॉटमेंट किया है। संगठन ने मांग की है कि पूरी लिस्ट की जांच हो और जिन लोगों के पास पहले से ही संपत्ति मौजूद है उनसे घर वापस लिए जाएं और हकदारों को उनका घर वापस लौटाया जाए। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। भारतीय द्राविड़ दलित सेना ने चेतावनी दी है कि 22 जून 2026 को बीजापुर में बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा और इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग की है। इससे पहले ही इस मसले का समाधान निकालने की अपील की है जिला कलेक्टर से द्राविड़ दलित सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।